औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Okay, now we are going to start off our session, and this is very basic session wherein we are going to learn about grammar, how to form the sentences. तो सारे लोग रेडी हो जाएं, अभी हम शुरू करने वाले हैं वेरी बेसिक थिंग्स। और आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बीच में मीनवाइल आपने नहीं पूछना। यू नीड टू ओनली राइट इट डाउन, आपने उसको अपने पास लिख लेना है। फिर जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा एंड पे, उसमें आपने वो सारे क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अभी हम डायरेक्ट स्टेज पे किस पे, टेंसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी बेसिक लेवल से हम टेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पूरे के पूरे टेंसेस जो हैं वो हमने 6 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट करने हैं। और ये तब कंप्लीट होंगे जब आपको फिंगर टिप्स के ऊपर भी होंगे। अगर फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे तो देयर इज नो नीड टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सो ट्राई टू बी विद मी एंड ट्राई टू send your assignments within time. अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस। टेंसेस बेसिकली क्या चीज होती है आपको याद होना चाहिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक टाइम और एक वर्ब। जब भी कोई आपसे पूछे कि टेंस क्या होता है, तो आपने बताना है कि टेंस होता है जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है। जब दो चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो टेंस बनते हैं। एक उसमें होता है टाइम और दूसरा उसमें होता है वर्ब। अभी जो चीजें मैं लिखवाता जा रहा हूँ ये आपने लिखते जाना है। टेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का कॉम्बिनेशन। नंबर 1 इज टाइम, नंबर 2 इज वर्ब। अच्छा, अभी हमने आगे जब चलना है तो देयर आर सर्टेन रूल्स, दो आपको पता होने चाहिए। ओके, यू नीड टू रिमेंबर द रूल, आपने रूल्स को याद रखना है। ये कल की क्लास में शुरू होने से पहले मैं ये सुनूंगा सबसे कि हमारे जो रूल्स हैं वो क्या। एक दफा मैं इनको रिवाइज कर देता हूं ताकि जब हम इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको पहले से आते हों। द फर्स्ट रूल क्या है जी, सवालिया जुमले यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सवाल जब हम पूछते हैं, सवाल वाला जुमला जब बनाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। ये पहला रूल है जो आपको याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या है, मनफी सवालिया। मनफी सवालिया मतलब उसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, मनफी भी है और सवालिया भी है। जब इस तरह का जुमला आएगा तो नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के शुरू में आता है। मनफी सवालिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है। जो अभी हमने बात की कि सवालिया हेल्पिंग वर्ब जो है जुमले के शुरू में आ जाता है और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ये आपको याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आता है और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। ये दूसरा रूल आपको याद होना चाहिए ताकि आगे हमें हेल्प करे। थर्ड रूल जो आपने याद करना है कि जो क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया अल्फाज हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सारे के सारे जब जुमले में आते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये जो सवालिया लफ्ज होता है ये जुमले के शुरू में आ जाता है। ये सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में आ जाता है और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये आपने याद रखना है। कल पूरा सेशन इन रूल्स के ऊपर ही होगा। हम इनको रिवाइज करेंगे, इनको याद करेंगे ताकि हमें आगे आने बनाने में आसानी हो। फोर्थ वन इज मनफी सवालिया अल्फाज, यानी कि जिसमें सवालिया अल्फाज भी होंगे और मनफी भी होंगे, जो हम आगे पढ़ने जाएंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा कि वही रूल होगा कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो जुमले के शुरू में आएगा, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा। तो ये रूल्स हैं, ये कल आपने एक दफ़ा याद करने, कल इनको हम रिवाइज करेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कल आपको याद होंगे तो फिर हम आगे लेके इनको चलेंगे। अब हम पहले आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बेसिक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो पहला टेंस होता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास पहचान उसकी बता दी है, रिकॉग्निशन बता दी है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है।
फॉर एग्जाम्पल, वो खाना खाता है, वो साइकिल चलाती है, हम रोजाना प्लीज वर्जिश करते हैं। सर थोड़ा स्लोली करवाएं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने इसमें बताई है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। ठीक है, ये आपको पता होने लगा, बहुत सारे जुमले आएंगे इसमें। अब इसमें जैसे हमारे पास जुमला होता है, वो खाना खाती है, मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ, वो चाय बनाता है, हम सैर के लिए जाते हैं। तो ये ता है, ती है, ते हैं, ये एंड पे आता है। वी हैव स्टडीड दिस रूल मैनी अ टाइम इन अवर लाइफ, ये हमने अपनी जिंदगी में बहुत दफा पढ़ा हुआ है। पहचान क्लियर होगी जी सारों को? ओके। यस सर। ओके, अभी आगे क्या है जी? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, लिखें अपने पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो पार्ट्स होते हैं। अनीस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट्स होते हैं? रमजान, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट्स होते हैं? There are two parts. टू पार्ट्स। इब्रार, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट्स होते हैं इब्रार? डॉक्टर मूनबारी, यस सर, इट हैज टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं। ठीक यस। है, पहला पार्ट क्या है जी? देखें, उसमें पहले पार्ट में हमारे पास चार हैं, ही, शी, इट और वन नेम। पहले पार्ट में हमारे पास चार आइटम्स होते हैं। पहले पार्ट्स में हमारे पास चार आइटम्स होते हैं, लिख ले अपने पास आराम से। पहले पार्ट में हमारे पास चार आइटम होते हैं, ही, शी, इट, वन नेम। यस एहतिशाम, एहतिशाम सर, आर यू देयर? Yes, I'm here. जी सर। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? There are two parts टू पार्ट्स, वेरी गुड, in indefinite tenses. वेरी गुड। एंड He, she, it, and any name. he, she, it and one name, this is the first part. And This second is the part? first part. सेकंड पार्ट में लिखें, It's सेकंड पार्ट आई, वी, यू, दे एंड you प्लूरल नेम्स, and more than मोर देन वन yeah. नेम्स। इसको सिंपल कर देते। प्लूरल नेम्स, हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में चार आइटम्स हैं, ही, शी, इट, वन नेम। दूसरे पार्ट में हमारे पास पांच आइटम्स हैं, दूसरे पार्ट में हमारे पास पांच आइटम्स हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स। ये रूल आपको याद होने And चाहिए, कल हमने इनको रिवाइज करना है। जी वनीता, समझ आइए आपको बच्चे? नहीं सर। डॉक्टर मूनबारी, आपको समझ आई है? यस सर। रमजान, आई कैन। I got it, sir. अनीस, अच्छा डॉक्टर वनीता, हाँ जी सर। मैं कह रहा हूं कि जो पहली बात आपने याद रखनी है ना, सर मुझे ये नहीं समझ आ रही है, सिंगुलर नेम प्लूरल नेम, ये नहीं समझ आई सर। वो तो मैंने भी समझाया ही नहीं है ना, जो चीज मैं समझाई है सभी उसको याद रखें, वो अभी आगे चल के हाँ वो समझ। ओके।
सिंगुलर नेम होता है एक नाम, जैसे मैं कहता हूँ हुमायूं एक नाम है, वनीता एक नाम है, आयशा एक नाम है, सफदर एक नाम है, ठीक है। ये सारे एक एक नाम होते हैं, इनको कहते हैं सिंगुलर नेम। क्लियर वनीता? यस प्लूरल नेम एक यस से यस ज्यादा नाम, हुमायूं एंड वनीता, वनीता एंड अकबर, अकबर एंड आलिया, आलिया एंड असलम, असलम एंड अकरम, जो एक से ज्यादा होंगे उनको प्लूरल बोलते हैं। क्लियर? या क्लियर, थैंक यू। ओके, द नेक्स्ट। अच्छा, जब हम ये पार्ट पढ़ चुकेंगे Is तो also singular. ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 को, तो आपको बाय द एंड ऑफ पार्ट 1 आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर याद होने चाहिए। रिकॉग्निशन क्या है इसकी, 4 आइटम्स ऑफ पार्ट 1 कौन कौन से हैं, और रूल्स ऑफ पार्ट 1, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज अवर टारगेट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? जस्ट रेज योर हैंड्स। So 4 items of part 1. ओके, ये 3 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। आगे लेसन नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1। अभी हम पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, अभी हम पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में अभी हमने क्या पढ़ा है, ही शी इट और सिंगुलर नेम, ही शी इट और सिंगुलर नेम, ये भी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस देम। अच्छा, अब रूल इसमें क्या है, अब इसको हम आराम आराम से पढ़ते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट के पार्ट 1 में 4 आइटम्स होते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नेम। रूल क्या होता है इसमें देखें, इन पार्ट 1 वी एड एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने पहले भी काफी दफे इस चीज को पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 में क्या होगा जी, जो वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा होता है। रूल नंबर 1। क्लियर? यस सर। रूल नंबर 1 है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? Clear. ओके, सेकंड रूल है जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें क्या आएगा, डज। हेल्पिंग वर्ब इज डज। डज ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। सेकंड रूल। थर्ड रूल, जब डज आएगा तो वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। जब डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन? यस सर। ओके, सर मुझे Sir, कंफ्यूजन है। जी I पूछें। is also the singular, but it you mention it in the plural We'll discuss type. it. Just write down these Okay. questions with you, okay? Because otherwise all the people will get distracted, okay? We are just Okay. studying the very basic things. Once they are going to Okay. fix all the basic points in their mind, then we will move towards the complex things. Okay. Okay. Good. Yes, Vanita, what's your question? सर जो पीछे स्लाइड है आप करें ना थोड़ा वो लास्ट, This उससे one? जो पीछे है। Yes. या सर ये नहीं मुझे समझ आई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 पॉइंट्स लिखे ना 1 2 3, जी ये तीनों हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। जब हम ये पढ़ ओके चुकेंगे, जब हम ये पढ़ चुकेंगे तो उसके बाद आपको ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। ओके डन।
Clear? Okay. I think the rules are clear with all of you. Now the game is all about practice. तो अभी हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आप भी मैं एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। अभी इधर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे हम। सिंपल सेंटेंसेस। अली इंग्लिश बोलता है। अली स्पीक्स इंग्लिश। अली इज अ सिंगुलर, ठीक है, हमने पढ़ा एक नाम है। स्पीक वर्ब है, वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया हमने। अली स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर? वो क्रिकेट खेलता है। ही क्या होगा? सिंगुलर एक है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम की हमने बात की। ही प्लेज क्रिकेट। प्ले इज अ वर्ब, तो वर्ब के साथ एस का इजाफा हो गया। वो कपड़े धोती है। शी वॉशेस क्लॉथ्स। शी वॉशेस क्लॉथ। वॉश वर्ब है, वर्ब के साथ ईएस का इजाफा हो गया है। द कंप्यूटर इज अ मशीन। इट वर्क्स एफिशिएंटली। वर्क इज अ वर्ब, वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है। क्लियर? अली नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा। ही और फिर शी और फिर इट, तीनों में हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ईएस का इजाफा किया है। आई थिंक सो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सबको क्लियर है जी? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. Now I will ask all of you one by one to go with me. Yes, Anis, would dash on water. Would dash on water. जी जिसका मैं नाम लूंगा वो अपना माइक ऑन करके मुझे बताता जाएगा। यस अनीस। एहतशाम कादिर। Float. Would float on water. फ्लोट आएगा, फ्लोट्स आएगा। Yes, it's floats. फ्लोट्स क्या आएगा? Yeah, it should be float. फ्लोट्स, ठीक है, क्योंकि वाटर वुड जो है वो सिंगुलर है। क्लियर? Singular. Yeah, clear. वुड एक है। ओके नेक्स्ट। सुमेरा आसिफ। आयरन Yes, sir. डैश इन वाटर। Sir, delivers आएगा। नहीं, दूसरा वाला है। आयरन डैश इन वाटर। सिंक आएगा, क्या आएगा? Sinks आएगा सर, एस का इजाफा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर मून बारी, थर्ड वन। Yes, sir. यस, द हॉकर डिलीवर डैश द न्यूज़पेपर। Delivers. डिलीवर्स आएगा आएगा। क्योंकि हॉकर सिंगुलर है। Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. यस, फोर्थ वन वनीता। Yes. जी क्या A आएगा? अ स्टिच इन टाइम डैश 9। क्या आएगा इसमें? Save. सेव आएगा, सेव्स आएगा। नहीं पता, सेव ही आएगा। आ स्टिच एक है ना? हाँ तो सर सभी एक ही हैं। तो एक के साथ क्या रूल है? एस या यस। तो फिर क्या आएगा? सेव आएगा, सेव्स आएगा। सेव्स। सेव्स आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट, इब्रार। ही ऑफन डैश सीवियर मिस्टेक्स। He often dash severe mistakes. रमजान। रमजान। Sir, he often makes several mistakes. Makes क्यों आ रहा है? कि सर पीछे सिंगुलर है। He है। ही के साथ। जी जी। He है। Very good, very good. Next, Bashir. He regularly dash the class. Attends, sir,
attends आएगा, he regularly Attends क्यों आ रहा है बच्चे, attends, क्यों आ रहा है? सिंगुलर नेम है सर, ही है, वेरी इसलिए गुड, एस का वेरी गुड, इजाफा है वेरी गुड, वेरी फर्स्ट गुड, कॉमा बॉक्स के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट सफिया मलिक, द मून डैश एट नाइट। The moon shines at night. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट एहतिशाम, शी डैश अप अर्ली। Gets up early. She Gets gets up. up early. Very good. Dr. Moonbari, he dashed to go out for a walk in the morning. Sir, goes. Goes, very good. Well, next, Sumera. Yes, sir. Read out next one. A gardener dash after the plants. Looks आएगा sir. Looks after, very good. He dash in a factory. Ramzan. सर वर्क्स आएगा। Works आएगा भाई. He always dash the honest people. Vanita. Likes. Likes आएगा, very good. अभी हमारी क्लास जो है वो खत्म होगी और रिकॉर्डिंग होगी, इसकी सेव होगी, तो यू विल ज्वाइन आफ्टर 2 minutes अगेन. ओके, ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन द सेशन 2 minutes after 2 minutes. ओके, Okay. then we'll move towards the extensive practice of this part. Okay, so see you soon. Thank you. Wait for only 2 minutes, then we will be meeting again, inshallah.